वेस्ट अफ्रीका की हम बात करें, जब सस्ता चावल किसान को वहां तोड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट अफ्रीका में एक बड़ा संकट चल रहा है और यह संकट उन किसानों का है जिन्होंने मेहनत से धान उगाया, लेकिन उनकी फसल बिक नहीं रही। माली, सेनेगल, घाना, इन तीनों देशों में लोकल राइस फार्मर्स आज बेहद ही मुश्किल हालात में हैं। सेनेगल के सेनेगल रिवर वैली में मार्च 2026 तक 50,000 टन से ज़्यादा पैडी और मिल्ड राइस वेयर हाउसेस में बंद पड़ा था, कोई खरीदार नहीं। घाना में तो नवंबर 2025 तक करीब 10 लाख मीट्रिक टन पैडी राइस अनसोल्ड थी। कुछ प्रोसेसर्स ने ऑपरेशंस बंद कर दिए, किसानों की इनकम गिर गई। FAO के डेटा के मुताबिक वेस्ट अफ्रीका में राइस इंपोर्ट्स 5 साल में 32% बढ़ गए हैं, 7.49 मिलियन टन से 9.86 मिलियन टन तक। घाना के राष्ट्रपति जॉन डारामानी महामा ने अप्रैल 2026 में नेशनल फूड बफर स्टॉक कंपनी को 200 मिलियन सेडीज यानी करीब $18 मिलियन दिए ताकि वो सरप्लस राइस और मक्का खरीद सकें और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स को दे सके। सेनेगल ने 50 CFA फ्रैंक्स पर किलोग्राम की सब्सिडी दी, टेम्पररी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को लोकल राइस प्रेफर करने के लिए कहा, लेकिन एक नाइजीरियन मिलर ने सीधे कहा ये उपाय टेम्परेरी हैं। जी हाँ, ये उपाय टेम्परेरी रिलीफ हैं और असली समस्या है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, क्वालिटी गैप और इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो दोस्तों, इस सब के पीछे कारण क्या है? यह संकट कोई एक दिन में तो आ नहीं गया। वेस्ट अफ्रीका में राइस की मांग बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन लोकल प्रोडक्शन उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा। तो गवर्नमेंट्स ने इंपोर्ट टैरिफ्स कम किए, बॉर्डर्स खोले और सस्ता चावल आने लगा। और वो सस्ता चावल कहाँ से आता है? एशिया से आता है, थाईलैंड से, वियतनाम से, इंडिया से, पाकिस्तान से। इन देशों में लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, क्वालिटी कंसिस्टेंट है। वेस्ट अफ्रीकन पार बॉइल्ड राइस CFR कोटोनू पर $417 पर मीट्रिक टन पर था अप्रैल के आखिर में, जबकि इंडिया का पार बॉइल्ड 5% $333 पर मीट्रिक टन पर था। यानी इंडिया का चावल वेस्ट अफ्रीकन बाजार में $84 पर टन सस्ता है। एक छोटे किसान की हैसियत नहीं कि वो इस प्राइस पर कंपीट कर सके। और कुछ इंपोर्ट्स तो फॉर्मल चैनल्स से भी नहीं आते, स्मगलिंग होती है, टैक्स नहीं, ड्यूटी नहीं। ये लोकल फार्मर्स के लिए और बड़ी मार है वहां पर। अफ्रीका राइस मार्केट रिसर्च बताती है कि फार्म गेट प्रोडक्शन कॉस्ट लोकल फार्मर के लिए इंपोर्ट पैरिटी से 12% से 18% ज़्यादा है ज़्यादातर मार्केट में। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी एक बड़ी समस्या है वहाँ पर। रूडिमेंट्री सन ड्राइंग और पुरानी स्टोरेज से 15 से 18% तक पैडी बर्बाद हो जाती है, जो किसानों की इनकम को कम करती है। तो दोस्तों, ये पैराडॉक्स देखिए, वेस्ट अफ्रीका में 52 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में हैं। जून से लेकर अगस्त 2026 में यह संख्या और बढ़ सकती है। FAO का वार्निंग है ये। और उसी वेस्ट अफ्रीका में किसानों का उगाया हुआ चावल वेयर हाउसेस में बंद पड़ा है। खाना है, भूख भी है, लेकिन दोनों को कनेक्ट करने वाला सिस्टम नहीं है। तो पहला मुद्दा क्या है? तो पहला मुद्दा यहाँ पर है क्वालिटी। लोकल राइस की क्वालिटी ऑफनली इनकंसिस्टेंट होती है, प्रोसेसिंग खराब होती है, पैकेजिंग नहीं होती है। कंज्यूमर प्रीमियम ब्रांडेड इंपोर्ट राइस प्रेफर करता है। और दूसरा मुद्दा प्रोडक्शन कॉस्ट, छोटे खेत, मैनुअल फार्मिंग, पुअर इरिगेशन, फर्टिलाइजर महंगी, इन सब से प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहती है। और तीसरा मुद्दा पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, गवर्नमेंट्स कभी इंपोर्ट बैन लगाती हैं तो कभी ड्यूटी हटाती हैं। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में ना किसान प्लानिंग कर पाता है और ना इन्वेस्टर आता है। भारत के नज़रिए से अगर हम देखें तो वेस्ट अफ्रीका एक बड़ा मार्केट है। इंडिया का पारबॉइल्ड राइस वहाँ कम्पिटिटिव है, लेकिन इंडिया को यह भी देखना चाहिए कि जब हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं तो उन लोकल फार्मर्स का क्या होता है। सस्टेनेबल ट्रेड तभी होता है जब इंपोर्टिंग कंट्री का एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम भी सर्वाइव करे। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं तो वेस्ट अफ्रीकन किसान की तकलीफ समस्या रियल है। गवर्नमेंट सब्सिडीज और प्रोक्योरमेंट से तत्कालिक राहत दे रही हैं, लेकिन
स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम वही है। अगर वेस्ट अफ्रीका अपने फार्मर्स को नहीं बचा पाया तो वो पूरी तरह इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएगा, और तब अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन हो हॉर्मुज जैसा, तो उनके पास कोई बफर नहीं होगा। तो इस खबर की जो बिग पिक्चर है, यह कहानी सिर्फ वेस्ट अफ्रीका की नहीं है, यह उस सवाल की कहानी है जो हर देश से पूछती है, क्या आप अपना खाना खुद उगा सकते हैं? जो देश ये नहीं कर पाया वो दूसरों के हाथों में है। फूड सोवेरेनिटी यानी अपने खाने पर अपना हक, यह एक लग्जरी नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी है। वेस्ट अफ्रीका के किसान आज रो रहे हैं, उनकी सरकारों को सुनना होगा। प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाओ, कोल्ड चेन्स बनाओ, इरिगेशन इन्वेस्ट करो, क्वालिटी इंप्रूव करो, और सबसे जरूरी बात, इंपोर्ट पॉलिसी को कंसिस्टेंट बनाओ। जब लोकल किसान सरवाइव करेंगे तब फूड सिक्योरिटी भी सरवाइव करेगी, और यही है इस खबर की बिग पिक्चर।